हाय एवरीवन। आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ये हमारी जो है ना टाटा पंच व्हीकल है। 3 इयर्स ओल्ड है हमारी व्हीकल। हम लोग इसको 29 अक्टूबर 2021 में परचेज़ किए थे। हम वन ऑफ द फर्स्ट ओनर्स है यहाँ पे हैदराबाद में। तो हम ये ऑलमोस्ट 3 ईयर से ज़्यादा हो गया हम ये व्हीकल परचेज़ करके। तो एक लग रहा था कि लास्ट टाइम मैं थार रॉक्स की भी हमारी वीडियो बनाया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो ये टाटा पंच भी जो है सो ये टाटा पंच है ना, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग व्हीकल्स है इंडिया में। टॉप सेलिंग कार्स है। मंथ ऑन मंथ इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। इवन मारुति के व्हीकल से ज़्यादा ये बिकती है ये टाटा पंच। तो मैं इसके लिए सोच रहा था इसका एक ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे करके। तो ये देखिए, ये हमारी व्हीकल है। तो ये एक एसयूवी स्टांस देती है बेसिकली। एसयूवी के ऐसी स्टांस है इसका। एंड बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा नॉइज़ के लिए, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जो है एसयूवी है। देखो, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। मैं एक्चुअली मेरे पूरे कार्स को जो है सो अच्छा मेंटेन करता हूँ। तो ये कलर की है हमारी व्हीकल। हम जो है सो है ना AMT व्हीकल लिए थे। ये टाटा पंच एडवेंचर मॉडल है। तो इसमें अलॉय व्हील नहीं आते हैं। तो इसमें ये व्हील कप्स आते हैं, देखिए ये उसको। एंड जो इसके साइड मिरर्स है ना, ये फोल्डेबल नहीं है, एडजस्टेबल है साइड मिरर्स। एंड ऊपर एक देखिए एक एंटीना है, कैसा आता है इसका। एंड मैं आपको इसको टोटल एक रिव्यू दूंगा ये व्हीकल के बारे में। देखो, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है इसके इंटीरियर्स। एंड अभी भी देखिए हम इसको कैसा मेंटेन करके रखे हैं व्हीकल को। 3 इयर्स हो गया है, एकदम बहुत अच्छा है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, इसको डेली क्लीन करते हैं हम लोग। एंड ये अंदर से देखिए, ये ऐसा है। इसमें कोई भी ऐसा स्क्रीन नहीं आता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम का एडवेंचर वेरिएंट में। तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ऑटोमेटिक मतलब AMT। आप इसको ऐसा मूव भी करके इसको पेडल ये शिफ्ट करके आप कर सकते हैं इसको गियर्स पर। हम सिटी ड्राइव ही करते हैं बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है टाटा पंच में, या कोई और व्हीकल में भी। आप पीछे से भी देख लीजिए, ये ऐसा है। सीटिंग बहुत अच्छी है। मैं 6 फीट है मेरी हाइट। एंड मेरे को सर ऊपर नहीं लगता है। एंड बहुत अच्छी सीटिंग है फ्रंट से। पर बैक सीटिंग थोड़ी कम है। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बैक सीटिंग। आप ये देखिए, अभी इसका ऐसा कुछ ये दिखता है, देखिए ORVM का। तो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं भी न्यूट्रल में डाल के। तो अब ये देखिए आप, मैं आपको ये दिखाता हूँ इसको। एंड इसका देखिए, अभी हम लोग अभी तक इसको ड्राइव किए हैं ऑलमोस्ट 31,835 किलोमीटर्स ड्राइव किया हूँ मैं। तो आई कैन गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट द एंटायर व्हीकल। मतलब एक पूरा एक अच्छा है, आपको बता सकता हूँ ये व्हीकल आपको, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं, या आपके पास और कोई कार है आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा रहता है इसका। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में ये आता है, वॉल्यूम बटन एंड और ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं आप इस पे। तो एडवेंचर वेरिएंट में ऐसा है, देखिए ये मिरर एडजस्ट कर सकते हैं आप। मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ बैठ के, 1 मिनट। अब ये देखिए, मेरे हाइट से एडजस्टेड था सामने। 6 फीट है मेरी हाइट में, जैसा बता रहा था। तो आई कैन सिट कंफर्टेबली, बट इतना ज़्यादा भी लेग रूम नहीं है कि मतलब बहुत लग्जरी नहीं है लेग रूम। 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग इस पर कुछ भी फिटिंग नहीं कराए इंटरनली। ये ओरिजिनल सीट कवर्स पे ही आता है। ये देखिए, ये लोगो जो आता है ना टाटा का, ये वाला देखिए ऐसा है इसका बैजिंग का जो है सो।
तो हम सेम सीट कवर्स पे ब्लैक एंड वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। ये इसका डिक्की है, अराउंड 3 बैग्स आ जाते हैं। बहुत बड़े बैग्स तो नहीं आएंगे इसमें, पर अगर आपकी फैमिली ऑफ 4 है, आप लोग 3-4 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। तो मैं अभी आपको है ना एक इसके ड्राइव करके इसका ड्राइव क्वालिटी एंड मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। तो इसके ना ड्राइव क्वालिटी है ना डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, इट इज़ डिसेंट इनफ। काफ़ी मारुति के व्हीकल्स जो होते हैं ना बहुत स्मूथ होते हैं उसका जैसे इंजन, तो ये वैसा नहीं है। ये एक 3 सिलेंडर इंजन है ये, एंड काफ़ी केपेबल है इंजन। वी डिडंट हैव एनी इश्यू एट ऑल इन ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट वाटर लॉगिंग जो है ना, नीचे से जो पानी जो जाता है बरसात में, तो मैं उससे बहुत हैप्पी था ये व्हीकल से, क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे जहाँ बहुत सारे कार्स नर्वस हो जाते हैं चलने के लिए है ना, ये टाटा पंच इजीली निकल जाती है, क्योंकि इसकी हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। वाटर वेडिंग जो कैपेसिटी बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छी है एक्चुअली टाटा पंच की। सो बट अगर आप इंजन वाइज अगर देखेंगे ना, तो इतना ऐसा रिफाइंड इंजन टाइप नहीं है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं देगा इन सिटी एंड और, तो मतलब आप चला सकते हैं ऐसा। बिकॉज इस प्राइस रेंज में आप देखेंगे ना, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो बाकी व्हीकल्स में आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड मोर ओवर मैं ये व्हीकल है ना लॉन्ग ड्राइव के लिए भी हम लोग गए हैं, तो मैं इसको गोवा लेके गया था हैदराबाद से। सो ऑलमोस्ट अराउंड 650 किलोमीटर, 700 किलोमीटर्स, अराउंड 1500 किलोमीटर्स पूरा राउंड ट्रिप करा था मैं इसमें। घाट्स में भी ड्राइव किए थे हम, तो कोई इशू नहीं आया, बहुत इजीली निकल गई व्हीकल, कोई ब्रेक डाउन नहीं था। आजकल तो वैसे पंक्चर भी नहीं होता है ज़्यादा व्हीकल्स, तो बहुत इजीली व्हीकल निकल गई है। इनफैक्ट घाट सेक्शन से कोई इशू नहीं आया ड्राइविंग में, काफ़ी अच्छा था। एंड वॉबलिंग नहीं होती है, आराम से गाड़ी चलती है, एकदम रोड से चिपक के जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो इसके प्लस है टाटा पंच के। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जो एक नेगेटिव बताया ना, इतना इंजन स्मूथ नहीं है इसका, अनलाइक मारुति का। एंड दूसरे व्हीकल्स में उतना ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंपटीशन आजकल मारुति के साथ चल रहा है, क्योंकि टाटा पंच बहुत अच्छा सेल है। और एक नेगेटिव बात मैं आपको बताता हूँ मैं आपको, मैं इसका है ना माइलेज के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। मुझे जनरली ऐसा लगता था कि जब मैं लेने से पहले, क्योंकि वी आर द वन ऑफ द फर्स्ट ओनर्स ऑफ दिस टाटा पंच, कि अराउंड 15 के आसपास आएगी, पर इसका है ना माइलेज हमारे को है ना राउंड अबाउट कभी भी 10 के ऊपर नहीं दिया। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट किया हूँ मैं काफ़ी बार, इंजन मतलब फ्यूल फुल करा के एंड फिर एम्प्टी करके वो सब किया हूँ मैं। पर अगर आप देखेंगे ना, तो इसका माइलेज एक डाउन साइड है व्हीकल का। वो एक चीज़ है जो ये है कि मतलब 9 एंड 10 किलोमीटर्स के आसपास ही आपको देती है ये। मतलब मेरे को तो इतना दी है, मैं इनफैक्ट मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, सिटी ड्राइव में बम्पर टू बम्पर बस इतना ही है। कुछ और व्हीकल्स है जो थोड़े से ज़्यादा देते, मारुति व्हीकल जैसा मैं बता रहा था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा देती हैं। पर अगर आप उसके लिए अगर प्रिपेयर्ड है अराउंड 10 किलोमीटर्स के आसपास, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी सीटिंग बहुत अच्छी है एंड वाटर में एंड कोई भी टेरेन से निकल जाती है इजीली। तो आप बताइए कमेंट्स में, अगर आप टाटा पंच ओन करते हैं, आपको क्या माइलेज आ रहा है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप मुझे अपडेट कीजिए। तो इसका माइलेज भी देख लो, जैसा मैं आपको बता रहा था ना, 10 पर लीटर दे रही है, तो इधर भी देखिए 10 पर लीटर ही दिख रहा है इस पर। तो ये ड्राइव चलाते टाइम है ना, ये एक्चुअली है तो स्मॉल कार, ठीक है,
टाटा पंच स्मॉल सेगमेंट कार में ही आती है, इसका प्राइस रेंज भी उसी में है। पर ये चलाते टाइम है ना, थोड़ा ये ऐसा लगता है कि थोड़ी बड़ी कार चला रहे हैं ऐसा। जैसा अब इसका बॉनेट है, अब इसका बॉनेट भी है ना ऐसा बाहर इतना है आगे, और आप जब भी किसी को ओवरटेक कर रहे या यू टर्न ले रहे या कहीं पे पलटा रहे, टर्न कर रहे, आगे पीछे कर रहे ना, तो ये सामने देख के लेना। मतलब बाकी दूसरे कार्स जो है ना वो इजीली टर्न हो जाते हैं, उन लोगों का जो टर्निंग रेडियस है ना इतना ज़्यादा नहीं है। मैं इसका जनरली थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसका बम्पर वम्पर भी थोड़ा ज़रा बाहर को रहता है। तो ये एसयूवी, मिनी एसयूवी बोलते हैं इसको, है एसयूवी के कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। तो एसयूवी के कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़े इसके, जैसे मैं आपको बताया था ये वाटर वेटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। हम लॉन्ग ड्राइव्स पे भी गए, जैसा गोवा गए थे तो कोई इशू नहीं आई, आराम से जाके आ गए। पर है ना ओवरऑल जो स्मूथनेस है ना व्हीकल की उतनी नहीं है। मतलब ये चलाते टाइम भी आप रेस भी जब करेंगे ना इसको, तो ऐसा लगता है कि छोटा सा डीजल इंजन चला रहे हैं ऐसा। जो इसकी जो आवाज़ जो करती है, माइट बी बिकॉज ऑफ ये 3 सिलेंडर इंजन है। एक्चुअली है ना हमारे पास बहुत पहले एक इंडिका की व्हीकल थी, इंडिका डीजल भी थी हमारे पास एंड इंडिका पेट्रोल भी थी। तो इंडिका के, टाटा इंडिका के एक जीटा करके एक आती थी, वो पेट्रोल इंजन था। तो आई थिंक से वो 4 सिलेंडर इंजन था, बहुत स्मूथ था उसका इंजन। पर उसका प्रॉब्लम था वो माइलेज था उसका प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से वो टाइम पे आई थिंक सो वो 6-7 किलोमीटर कुछ दे रही थी। तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं दे रही है, ये भी अराउंड 10 के आसपास ही दे रही है हमारे को सिटी में। तो एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, इसकी जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है और ये टाटा के व्हीकल्स इतने जो पत्थर कोड जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली करेक्ट है। हम जब नई गाड़ी लिए थे तो थोड़े दिन के बाद, आई थिंक सो नॉट इवन अ ईयर हुआ था लेके, तो पीछे से है ना एक स्कूटी वाला आके जम के मारा था पीछे बैक साइड। तो मैं आपको पीछे का शायद एक बार दिखा भी देता हूँ, मैं उतरे जब, तो पीछे से है ना आके मतलब आवाज़ तो अच्छी आई थी कि मैं पीछे से मारा, लेकिन जब मैं बाहर निकल के देखा क्या गाड़ी को डैमेज हुआ है, तो गाड़ी को एक्चुअली कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। वही अगर आप दूसरे सेगमेंट के मारुति या हुंडई की गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें अच्छा इम्पैक्ट आया था। तो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है ना, तो वो बहुत अच्छी है इसकी। तो इसके लिए माइट भी इसको इतने स्टार्स मिले हैं भारत एनकैप या जो भी क्रैश टेस्ट में है ना, तो ये सेफेस्ट कार मानी जाती है बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन वो टाइम पे जब हम गाड़ी लिए थे ना, ये ईवी का ऑप्शन नहीं था। तो अगर गिवन अ चॉइस, अगर मेरे को आज बोले कि अगर आप टाटा पंच खरीदना चाहते हैं पेट्रोल, तो आई डोंट थिंक सो मैं आज की डेट में ये ऑप्शन पे जाऊंगा पेट्रोल के लिए। बिकॉज मैं आपके थोड़े से नेगेटिव्स बताया, तो मेन पॉइंट क्या है ना, ये फ्यूल है ना, पिंचिंग पॉइंट रहता है। फ्यूल ये सेगमेंट के व्हीकल्स है ना मिनिमम 15 तो देना ही चाहिए बेसिकली, देते हैं भी है, बाकी कार्स तो आते हैं उतना माइलेज। तो माइट भी अगर ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं शायद ईवी पे जाता था मतलब अगर आज मेरे को बोले तो, क्योंकि मेरा ये वाली व्हीकल की जो मेजर जो ड्राइव है तो वो है ना सिटी के अंदर ही है। तो सिटी के अंदर ही जगह जब अपन ड्राइव करते हैं ना, तो ईवी मेक्स अ लिटिल सेंस इकोनॉमिकली ऑल्सो, और उसकी राइड क्वालिटी भी थोड़ी बेटर है इससे। खैर बहुत सारे और भी ईवीज आ गए हैं मार्केट में, एमजी के भी आगे हैं, विंडसर करके, वो भी बहुत अच्छी है। एंड और भी आ रहे हैं, महिंद्रा की भी नई आ गई है, वो भी व्हीकल्स अच्छे हैं। तो मैं मतलब बेसिकली वो नहीं कंपेयर कर रहा हूँ कि ईवी में कौन सी अच्छी है, पर गिवन अ चॉइस अगर टाटा पंच में अगर मेरे को लेना रहे तो मैं माइट बी एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं शायद ईवी पे जाता था। सो ये टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर है
तो मैं आपको सर्विस सेंटर कैसा है दिखाता हूँ और एक दो चीज़ें भी और बताता हूँ सर्विस के बारे में। तो हम ये सर्विस सेंटर पे आए हैं टाटा मोटर्स की, तो आपको सर्विस सेंटर दिखाता हूँ। सो टाटा मोटर्स का ना सर्विस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से और अभी को, क्योंकि मैं आपको जैसा बता रहा था ना, पहले हमारे पास है ना, बहुत पहले आई डोंट रिमेम्बर, शायद 15-20 साल पहले शायद इंडिका थी हमारे पास, और वो सर्विस क्वालिटी एंड और ना बहुत डिफरेंट था उसका। अभी है ना बहुत डिफरेंट है। तो हमारे को है ना एक इशू आया था हमारे कार में। ये देखिए हमारी व्हीकल है, कुछ छोटे काम के लिए लेके आया था मैं। सो 1 सेकेंड ना, ये वाली है सामने। सो तो एक है ना, आई थिंक 2 साल के बाद हमारे को कुछ एक आवाज़ आ रही थी गाड़ी में, कुछ सामने से गड़ों में गए तो आवाज़ आ रही थी, टक 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 करके कुछ आवाज़ आ रही थी। तो मैं लेके आया था सर्विस सेंटर पे, तो एक बार में वो लोग डिटेक्ट नहीं कर सके, पर मल्टीपल टेस्ट ड्राइव्स लिए थे वो लोग करके, फिर बाद में डिटेक्ट करे कि उसका जो स्टीयरिंग का जो रॉड और पिन रहता ना, वो एक्चुअली डैमेज हुआ था। तो और भी थोड़े व्हीकल्स पे आया था, कहते वो टाटा पंच व्हीकल्स पे, तो वो लोग फिर बाद में ना चेंज करके दिए हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वारंटी में कवर हुआ था। सो वो अच्छा है, मतलब सर्विस में पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली। मैं मैनुअल भी 10 ही देती है। ये पंच में जैसा अभी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में 10 ही दे रही मेरे को माइलेज, लोकल में 10 ही देता। 10 मैनुअल भी उतना ही है क्या? हाँ, लोकल में मैनुअल भी उतना ही है, वो भी उतना ही है, दोनों भी उतना ही है। तो देखिए आप यहाँ सर्विस एडवाइजर से भी, जैसे मैं चेक कर रहा था एक बार, ये वीडियो बनाने से पहले एक बार चेक करेंगे सोच रहा था मैं भी। तो मैनुअल भी अराउंड 10 to 11 देती होंगी, आई डोंट नो मैनुअल का। तो मैं वो अभी बता रहा था सर्विस सेंटर का आपको। तो छोटा सा इशू था, एक कुछ लाइट ब्लिंक हो रही थी, तो इमीडिएटली वो लोग देख के बता के उसको सॉल्व कर दिए, तो कोई इशू नहीं था। तो सर्विस सेंटर का मैं जैसा बोल रहा था, सर्विस सेंटर का रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है टाटा में, रिस्पॉन्सिवनेस एंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही रहता वो, ये ऐसा बोल के टालने के लिए नहीं है। दे रियली सॉल्व द इशू। देखो सर्विस सेंटर का है ना, एरिया टू एरिया भी डिपेंड होता है, और आपका डीलर भी कैसा है वो भी डिपेंड होता, और नॉट ओनली टाटा, एनी व्हीकल का ऐसे ही रहेगा। सो ओवरऑल मैं भी जैसा लोगों का भी मैं सुन रहा हूँ ना, पहले से जो टाटा का इम्प्रूवमेंट तो है। सो फाइनल टाटा पंच के बारे में ये देखो, व्हीकल इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ग्राउंड क्लियरेंस एंड सेफ्टी वाइज अच्छी है व्हीकल, एकदम रोड के साथ लग के चलती है। ये एसी भी है ना इसका बहुत अच्छा है, एसी भी बहुत, अगर एक के ऊपर भी रखो तो अच्छा ठंडा हो जाता, समर्स में भी अच्छा ठंडा हो जाता। तो टाटा के व्हीकल्स में सबसे बेस्ट व्हीकल जो बोलते हैं ना, वो है ना ये टाटा पंच व्हीकल है। तो आप सर्विस सेंटर पे भी जाओ या किधर भी बोलो ना, वो लोग भी यही बोलते हैं कि टाटा पंच ये एक व्हीकल है जो आर्किटेक्ट पे जो बनी हुई है, ये जो प्लेटफॉर्म पे, मेरे ख्याल से अल्ट्रोस के प्लेटफॉर्म है शायद, ओमेगा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है टाटा का। तो टाटा के कोई भी व्हीकल्स आप ले लो, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स है ना, थोड़ा बाकी मारुति से अगर आप कंपेयर करें तो माइलेज तो थोड़ा कम रहता। तो अगर आपको वो पिंच नहीं करता है तो दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू हैव। तो जैसा मैं बोल रहा था ना, ये बाकी नेक्सॉन और कर्व और ये सब भी, नेक्सॉन इज़ ऑल्सो वेरी गुड कार, पर ये टाटा पंच का इतना सेल होने का रीज़न ही वही है कि ये प्रॉब्लम फ्री व्हीकल है, ये इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, एंड बस पेट्रोल डलाओ चलाओ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ आपको डिटेल चाहिए और कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।